नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट एक्सेल पर। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ऐसे में जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट एक्सेल को और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल बटन को ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें जल्दी से आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे होम टैब के अंदर जो फॉन्ट रिबन होता है उसकी। फॉन्ट रिबन को कैसे यूज किया जाता है आज हम यह देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ भी टेक्स्ट एंटर करते हैं यहां पर, और एक टेक्स्ट एंटर किया हमने यहां पर। तो बेसिकली आप यहां पर देखेंगे कि दोनों ही टेक्स्ट में फॉन्ट रिबन में जब हम जाते हैं तो यहां पर कैलिब्री आपको दिखाई देगा। ये बेसिकली फॉन्ट स्टाइल होते हैं। आप मान लीजिए बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल इसके अंदर आपको दिए गए हैं। आप चाहते हैं कि आप जो लिखना चाह रहे हैं, आप जो टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे, डिफरेंट दिखाई दे, तो आपको यहां पर डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स दिए गए हैं, स्टाइल्स दिए गए हैं। तो आप कोई भी स्टाइल यहां पर चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहां पर एक स्टाइल एरियल ब्लैक यूज करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो हमने राम लिखा है और जो श्याम लिखा है वो दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो राम लिखा गया है उसका फॉन्ट स्टाइल एरियल ब्लैक है, जबकि जो श्याम लिखा गया है उसका फॉन्ट स्टाइल कैलिब्री है। तो डिफरेंट स्टाइल्स आपको दिए गए हैं। आप किसी भी टेक्स्ट पर कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहां पर श्याम पर भी कोई डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो यहां पर आपको काफी सारे स्टाइल्स दिए गए हैं। आप यहां पर एरो से नीचे जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स आपको दिए गए हैं। तो आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। ब्रॉडवे हम यहां पर स्टाइल यूज करते हैं। तो देखिए अब यहां पर आपको श्याम भी डिफरेंट दिखाई देगा। तो आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगता है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपने जो लिखा है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, उसका साइज आप बड़ा करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको साइज का ऑप्शन दिया गया है। आप यहां से साइज चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहां पर 22 सिलेक्ट करते हैं। तो अब आप देखेंगे जो हमने राम लिखा है वो काफी बड़ा हो गया है, जबकि जो हमने श्याम लिखा था वो छोटा है, क्योंकि जो श्याम लिखा गया है उसका फॉन्ट साइज 11 है, जबकि जो राम लिखा गया है उसका फॉन्ट साइज 22 है। उसके बाद यहां पर आपको साइड में दो ऑप्शन और दिए गए हैं। जैसा कि आप देखेंगे, अगर आप किसी टेक्स्ट को या किसी नंबर को बड़ा करना चाहते हैं और आप फॉन्ट साइज में ना जाकर थोड़ा सा उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो यहां पर इंक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह आपका यहां पर यह बड़ा होता रहेगा टेक्स्ट। आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहां पर आप डिक्रीज फॉन्ट साइज कर सकते हैं। तो इस तरह जैसे आपने उसको बड़ा किया है उसी तरह यहां पर उसको छोटा किया जा सकता है। तो आप ये तीनों ही फॉन्ट साइज और ये जो है आपको दो आइकन दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल ए और बिग ए। तो इन तीनों के ही जरिए आप अपना जो है फॉन्ट वो साइज जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हम यहां पर मोहन और सोहन, हमने दो टेक्स्ट यहां पर एंटर किए हैं, मोहन और सोहन। हम जो मोहन है उसको थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं। तो आपको यहां पर तीन कमांड दी गई है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। आप इन तीन कमांड का यूज कर सकते हैं। पहले हम बोल्ड कमांड का यूज करते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि बोल्ड कमांड पर क्लिक करने के बाद जो मोहन है वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है सोहन से। उसके बाद अगर हम इटैलिक करते हैं तो देखिए और थोड़ा सा यहां पर स्टाइल आ गया है उसके अंदर, और अंडरलाइन करने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। तो बेसिकली बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इसलिए यूज किया जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको एक इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं कि
यह इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन आप यूज कर सकते हैं अगर आप किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर को अलग दिखाना चाहते हैं। अगर मैं फिर से बोल्ड पर क्लिक करता हूं तो जो भी बोल्ड का इफेक्ट लिया गया था वो हट जाएगा। फिर से इटैलिक पर क्लिक करता हूं तो जो इटैलिक का जो स्टाइल यूज किया गया था वो हट जाएगा, और अंडरलाइन पर फिर से क्लिक करता हूं तो जो अंडरलाइन हमने किया था वो भी हट जाएगा। तो इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, और उसका इफेक्ट हटाने के लिए भी हमें दोबारा अगेन फिर से यहीं पर क्लिक करना होगा। बोल्ड के लिए अगर मैं बात करूं, जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल के साथ आपको बी बटन प्रेस करना है। इटैलिक के लिए आपको कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करना है, क्लिक करना है, और अंडरलाइन के लिए आपको कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करना है। तो एक बार हम शॉर्टकट के जरिए यहां पर देखते हैं। सोहन के टेक्स्ट पर हम कंट्रोल के साथ बी प्रेस करते हैं तो देखिए यहां पर बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करते हैं तो देखिए स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करते हैं तो यहां पर अंडरलाइन आ जाता है। तो आप देख पा रहे हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप उसका इफेक्ट रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी के साथ प्रेस करता हूं तो देखिए बोल्ड का इफेक्ट हटा दिया गया है। कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करता हूं तो यहां पर इटैलिक इफेक्ट को हटा दिया गया है, और कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करता हूं तो यहां पर अंडरलाइन इफेक्ट को भी हटा दिया गया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो फॉन्ट है, जो बेसिकली स्टाइल है, उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट दिखा सकते हैं। उसके अलावा फॉन्ट साइज, आप किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को आप बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, वो आप यहां से कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट एक्सेल को।